वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा रचित कविता यमुना छवि को पढ़ने वाले हैं, जो भारतेंदु ग्रंथावली से ली गई है। इसके 3 छंद हमने पढ़ लिए थे और चौथा छप्पे छंद हमें आज पढ़ना है। तीन में से 2 छंदों में से हम देख चुके हैं कि उसमें जो भारतेंदु जी हैं उन्होंने यमुना नदी के सौंदर्य का चित्रण किया है और उसके साथ ही जो चांदनी रात में चंद्रमा का सौंदर्य यमुना नदी को और सुंदर बना देता है, उसका भारतेंदु जी चित्रण करते हैं। इस चौथे छप्पे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस दशा का चित्रण किया है जब चांदनी रात में चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना नदी पर पड़ता है और लहरें चलने के कारण कभी कभी तो सैकड़ों चंद्रमा लगने लगते हैं कि मानो 1000 चंद्रमा हो गए हैं, और कभी कभी लगता है कि चंद्रमा दूर भाग गया है, एक भी चंद्रमा नहीं रह गया है। इसी बात को उन्होंने विभिन्न उपमानों और बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है और इसके बहुत सारे उपमान उन्होंने दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, कबहु होत सतचंद्र कबहु प्रगटत दुई भाजत। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि चांदनी रात में जब यमुना नदी पर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो क्या होता है, लहरों के चलने के कारण, क्योंकि पवन चलती है तो लहरें उत्पन्न होती हैं, लहरों में चलने के कारण वो प्रतिबिंब क्या होता है, कबहु होत सतचंद्र, कभी सैकड़ों प्रतिबिंबों में बढ़ जाता है, क्योंकि जब लहरें चलती हैं तो कभी सैकड़ों चंद्रमा बन जाते हैं, सैकड़ों चांद का प्रतिबिंब बन जाता है। कबहु प्रगटत दुरिभाजत, और उसे देखकर लगता है कि चंद्रमा प्रकट होकर के दूर दूर भाग रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है चंद्रमा प्रकट हो रहा है और उसके बाद में फिर से दूर भाग रहा है। पवन गवन बस बिंब रूप में जल में बहु साजत। पवन गवन बस यानी पवन चलने, गवन अर्थात चलने के कारण बिंब रूप जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो जल में बहुसाजत यानी बहुत प्रकार से जल में सुशोभित होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि पवन के चलने के कारण जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो जल में बहुत प्रकार से सुशोभित होता है। कभी कभी तो लहरों के चलने के कारण वहाँ पर सैकड़ों चंद्रमा दिखाई देते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चंद्रमा प्रकट हो करके दूर भाग रहा है, प्रकट हो करके वापस छुप जा रहा है। मनु, कभी कभी ऐसा जान पड़ता है, ऐसा लगता है मानो शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटत डोले। जो चंद्रमा है वो प्रेम से भर करके, अनुराग से भर करके जमुना के जल में लौट रहा है, जमुना के जल में डुबकियाँ लगा रहा है। भारतेंदु जी कहते हैं कि उस चंद्रमा को देख करके जब लहरें चलती हैं तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी नाचता रहता है इधर से उधर, तो कहते हैं मानो उस समय ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है वो प्रेम से भर करके, अत्यंत अनुराग से भर करके जमुना के जल में लौट रहा हो। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो तरंग की डोर यानी यमुना की लहरों रूपी डोर से वो हिंडोरन यमुना रूपी जो झूला है उस पर करत कलोले, कलोल कर रहा हो, उस पर क्रीड़ा कर रहा हो, वहाँ पर वो खेल रहा हो। भारतेंदु जी कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यमुना नदी रूपी जो झूला है चांद के लिए, उसकी तरंग रूपी डोर को उससे पकड़ रखा है और वहीं पर वो विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करता है। जिस प्रकार से छोटा बच्चा जो होता है वो झूले पे बैठता है, झूले की डोरी को पकड़ लेता है और इधर से उधर झूलता रहता है, उसी प्रकार से लग रहा है चंद्रमा भी यमुना नदी रूपी झूले पे बैठ गया है और उसकी लहरों रूपी जो डोरी है उसने पकड़ रखी है और इधर से उधर क्रीड़ाएं कर रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इति उत धावती। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाल गुड़ी का मतलब होता है बच्चों के खेलने वाली छोटी सी पतंग, कोई बच्चों की पतंग, तो बाल गुड़ी नभ में उड़ी। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बच्चों की पतंग है जो नभ में यानी आकाश में उड़ रही है और सोहत इति उत धावती, इधर उधर धावती अर्थात दौड़ती हुई, सोहत अर्थात सुशोभित हो रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चों की पतंग है जो आकाश में उड़ रही है और इधर से उधर दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी जल आवती। कभी कभी, कै का मतलब है कभी कभी, तो ऐसा लगता है मानो अवगाहत यानी स्नान कर रही है, डुबकियां लगा रही है, डोलत अर्थात इधर उधर डोलते समय कोई ब्रज रमणी यानी कोई ब्रज की स्त्री, कोई ब्रजांगना जो है वो जल में डुबकियां लगा रही है और जल आवती, जल में डुबकियां लगाने के लिए इधर से उधर आ रही है और वहाँ पर स्नान कर रही है। कभी कभी तो उस चंद्रमा को देखकर ऐसा लगता है कि कोई सुंदर ब्रज की स्त्री है जो यमुना नदी में स्नान करती हुई इधर उधर डुबकियां लगा रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र यमुना नदी पर चांदनी रात में पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब को लहरों से हिलता देख करके विभिन्न उपमानों से उसका चित्रण करते हैं और वो कहते हैं
कि जो चंद्रमा है वो पवन के चलने के कारण उसका जो प्रतिबिंब है वो जल में बहुत प्रकार से सुशोभित होता है। कभी कभी तो वो सैकड़ों चंद्रमा में परिवर्तित हो जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो प्रकट होकर के दूर भाग रहा है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो जो कभी कभी चंद्रमा की क्रीड़ाएं देख करके, उसके चलने को देख करके ऐसा लगता है कि मानो जो चंद्रमा है वो प्रेम से भर करके जमुना के जल में लौट रहा है, इधर उधर नाच रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने यमुना नदी रूपी झूले पर बैठ करके उसकी लहरों रूपी डोरी को पकड़ लिया है और वो इधर से उधर क्रीड़ाएं कर रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई बच्चों की पतंग है जो आकाश में उड़ रही है और इधर उधर दौड़ती हुई वो सुशोभित हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ब्रज की सुंदर स्त्री है जो यमुना नदी में डुबकियां लगा रही है और इधर उधर स्नान करती हुई डुबकियां लगा रही है। इसके यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो एक दशा का बहुत उपमानों से चित्रण कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले छंद की ओर।